जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है सोल ट्रक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे क्वेश्चन बताऊंगा दोस्तों। इसके बारे में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर परीक्षा में आ रखे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आप वीडियो पूरा ध्यान से देखना। संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बारे में आपको आज पूरी जानकारी मिल जाएगी दोस्तों। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों, यह है आपका 26 नवंबर के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? सर्वोच्च कानून, तो दोस्तों इसको माना जाता है भारतीय संविधान को। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का संविधान कब, मान लो किस सन में या किस डेट में लागू हुआ था? तो दोस्तों इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, 26/1/1950 को लागू हुआ था ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये दोस्तों लिए गए हैं सोवियत संघ के से लिए गए हैं। ठीक है, सोवियत संघ देश है, वहाँ से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मैं दोस्तों इसमें बीच बीच में से लिया हूँ, तो दोस्तों आप ऐसे नहीं सोचना सीनियरिटी से नहीं होगा दोस्तों क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, तो मैं ले रखा हूँ। देखिए आप, ये एसएससी सीजीएल में आया है दोस्तों। इसको देखते हैं। शिक्षा का अधिकार किस वर्ष मौलिक अधिकार में शामिल किया गया? तो दोस्तों किस वर्ष शामिल किया गया है शिक्षा का अधिकार? तो ये दोस्तों किया गया है आपका अप्रैल 2010 में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो ये दोस्तों किया गया है 11 मौलिक अधिकार को उल्लेख किया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है दोस्तों? ठीक है, तो ये होता है दोस्तों संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। ये आपका होगा संसद के दोनों सदनों के द्वारा होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो कितने सदस्यों को किया जाता है दोस्तों? 12 सदस्यों को नामित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पद पर चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? जो राष्ट्रपति होते हैं उनकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों इसका है ऑप्शन नंबर डी, 35 वर्ष। 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में होने वाले विवाद में अंतिम फैसला लेने का अधिकार किसका है? जो दोस्तों अगर विवाद हो जाता है आपका राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में, तो फिर उसका जो अंतिम फैसला कौन लेगा? दोस्तों इसमें लेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट लेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत देश के प्रमुख कौन होते हैं? देश के, अपने देश के दोस्तों राष्ट्रपति। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है? तो राज्यसभा को और दूसरे नाम से किससे जाना जाता है दोस्तों? तो यह है आपका उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है? राज्यसभा के सदस्यों का, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं दोस्तों, उनका चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो ये आपका होगा राज्यों के विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। जो राज्यों के विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं वो सदस्यों के द्वारा किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया? प्रथम गृह मंत्री के रूप में किसने किया? स्वतंत्र भारत के प्रथम, जब भारत स्वतंत्र हुआ सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल है। ऑप्शन नंबर सी, इन्होंने गृह मंत्री बनकर कार्यभार संभाला था दोस्तों। निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुआ था? तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर डी है, नरेंद्र मोदी, जो कि
पहले प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो आज़ादी के बाद जन्म लिए हैं। ठीक है, अभी तक जो बने हैं प्रधानमंत्री वो ज़्यादातर आज़ादी से पहले जन्म उनका हुआ है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के 15वें प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो दोस्तों ये जो प्रधानमंत्री बने 15वें तो नरेंद्र मोदी हैं। आपको याद रखना है 15वें प्रधानमंत्री अभी चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है। तो दोस्तों राज्यपाल जो होते हैं उनकी न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए आपका 35 है, 35 ईयर्स। ठीक है, इनका राष्ट्रपति का और राज्यपाल का दोनों का आपका हो जाएगा 35। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। भारतीय राज्य प्रथम महिला जो मुख्यमंत्री बनी प्रथम बार उनका नाम क्या था। तो उनका नाम था सुचेता कृपलानी। उत्तर प्रदेश की ये पहली मुख्यमंत्री बनी थी। दोस्तों भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। जो राज्यपाल होते हैं राज्यों में उनकी नियुक्ति कौन करता है दोस्तों। तो उनका नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होके जाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है। सबसे पुराना दोस्तों, तो सबसे पुराना कौन सा है। तो आपको पता ही है पहले कलकत्ता में सब कुछ होया करता था, राजधानी भी कलकत्ता था और वहाँ पे ही अपना सब कुछ संसद वगैरह जो भी था सब कुछ पार्लियामेंट वहाँ पे ही था दोस्तों। तो उनका जो सबसे पुराना है दोस्तों कलकत्ता उच्च न्यायालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है। तो दोस्तों आपातकाल की घोषणा कौन करता है पता ही है आपको, राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित हैं। तो दोस्तों आपको पता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल की घोषणा जो की जाती है उसके जो प्रावधान दिए गए हैं वो कौन से अनुच्छेद में दिए गए हैं दोस्तों। तो ये 360 में दिए गए हैं। ठीक है, 360 के अनुसार अनुच्छेद के अनुसार ही आपातकाल की घोषणा की जाती है। उसमें जो कंडीशन दी गई हैं उसमें जो प्रावधान दिए गए हैं अगर वो फॉलो होते हैं तो फिर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के अनुसार संशोधन किया गया था। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है जो संविधान है उसमें संशोधन के अनुसार संशोधन किया गया था। किसके अनुसार मान लो संशोधन किया गया था, कौन सा संशोधन था। तो दोस्तों यह है ऑप्शन नंबर बी, 42वां संशोधन के द्वारा किया गया था दोस्तों। ठीक है, जो प्रस्तावना में संविधान की प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था। तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया दोस्तों। यह है ऑप्शन नंबर ए, 1951 में पहला संशोधन किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्र भारत का प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुआ। तो ये दोस्तों हुआ 1951 में और 1952 यानी कि 1951 से चला था 1952 तक। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो इनको कौन हटा सकता है। संसद के दोनों सदन हटा सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था। तो ये दोस्तों 2012 में किया गया था। ठीक है, 2012 में आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई थी। ये देखिए आप SSC MTS एग्जाम में आ रखा है। तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से आप देखिए और आपको याद भी हो जाएगा देखने से दोस्तों।
और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे बढ़िया बढ़िया वीडियो लेके आता रहूँगा। दोस्तों तैयारी करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नागालैंड की राष्ट्रीय भाषा क्या है? तो नागालैंड की राष्ट्रीय भाषा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अंग्रेजी है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो ये दोस्तों 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से कौन सा जीव भारत का राष्ट्रीय जल जीव है? तो जो राष्ट्रीय जल जीव है दोस्तों कौन सा है? गंगा नदी की डॉल्फिन है। ठीक है, डॉल्फिन मछली। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? तो ये दोस्तों अपनाया गया 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज, जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था पिंगली वेंकैया के द्वारा, इसका डिजाइन है वो तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो भारत का राष्ट्रीय गीत दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, उन्होंने लिखा था। ये राष्ट्रीय गीत का मतलब वंदे मातरम, और राष्ट्रीय गान है वो लिखा था आपका रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो मैंने बताया दोस्तों अभी आपको रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संस्कृत शब्द सत्यमेव जयते लिया गया है कौन से उपनिषद से लिया गया है? तो ये दोस्तों मुंडको उपनिषद से लिया गया है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूपीएसएससी में एग्जाम में आ रखा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो आदर्श वाक्य है दोस्तों वही आपका राष्ट्रीय तो सत्यमेव जयते है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई एवं चौड़ाई के बीच का अनुपात कितना होता है? तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, अगर लंबाई एवं चौड़ाई पूछी जाए तो आपका 3:2 हो जाएगा। अगर आपको पहले चौड़ाई पूछ ली जाए, पेपर में ऐसे भी आ जाता है पहले चौड़ाई लिख देगा, है ना, तो आपको उसी हिसाब से बताना, फिर उल्टा हो जाएगा, इसका 2:3 हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है, ये नहीं है उसमें जैसे दिया गया है ना, तो आप ये ध्यान रखना लंबाई ज़्यादा होती है चौड़ाई कम होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वह कौन सा सुरक्षा बल है जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत नहीं आता? तो दोस्तों आप ये ध्यान रखना, जो रेलवे सुरक्षा बल है ये रेल मंत्रालय के अंडर में आता है, रेल मंत्री अलग होते हैं। ठीक है, तो ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंदर में नहीं आता है। तो और जो फोर्स हैं ये सशस्त्र सीमा बल है, सीमा सुरक्षा बल है, ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंडर में आते हैं। ठीक है, और दोस्तों और भी फोर्स बचे हुए हैं आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आईपीसी का पूरा नाम क्या है? आईपीसी का दोस्तों होता है इंडियन पैनल कोड, यह है भारतीय पैनल कोड इसको बोलते हैं हिंदी में। 1947 में किसने सर्वप्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों जो केंद्रीय बजट है उसको सबसे पहले आर.के. षणमुखम चेट्टी ने प्रस्तुत किया था। ये सबसे पहला बजट है जो देश आज़ाद हुआ था उसके बाद पहला बजट प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्रता से पूर्व असंख्य रियासतों में से कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी? पहले क्या था दोस्तों, जो राज्य वगैरह हैं ऐसे राज्य नहीं थे, रियासतों में चलता था, वहाँ की रियासत होती थी, वहाँ का राजा होता था। तो दोस्तों सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो ये दोस्तों आपका हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद था, बंगाल था रियासत, ये पहले रियासत थी इंडिया में इस टाइप की, तो सबसे बड़ा हैदराबाद को माना गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे इस वीडियो का,
और मैंने दोस्तों आपको बहुत बढ़िया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, तो आप अगर इनकी तैयारी कर लोगे तो आपका कोई भी एग्ज़ाम हो ज़्यादातर इसी में से आता है दोस्तों। और दोस्तों अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों जो ये है गणतंत्र का मतलब क्या है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन लास्ट है, इसका मतलब है आपका ऑप्शन नंबर सी, राज्य का प्रमुख उसके द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है, यानी कि उनको चुनाव होता है जो जनता के द्वारा, तो जिसका वोटिंग ज़्यादा होता है उसका चुना जाता है परोक्ष रूप से। तो दोस्तों इसका मतलब यही है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।